नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, मनुष्का तिवारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने शो जिसका नाम है संदेश एहसास लोगे, जहाँ हर बार एक ऐसे टॉपिक पर बात होती है जो कि हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। आज हम बात कर रहे हैं परीक्षा पर। बच्चों की एग्जामिनेशन वैसी चल रही है, लेकिन इन जनरल भी हम लाइफ में काफ़ी परीक्षाओं का सामना करते हैं डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के साथ। अब किस तरह की मैंटालिटी के साथ लोग उसे डील करते हैं और कैसे चीज़ों को परीक्षाओं को संभाल रहे हैं, उन्हीं पर बात होगी। तो चलते आगे करते हैं ढेर सारे लोगों से बातें। हर बार नए टॉपिक पर बातचीत होती है। आज बात परीक्षा पर हो रही है जो कि अपनी ज़िंदगी में सबको देनी पड़ती है, और वैसे भी एग्जामिनेशंस चल रही हैं तो बहुत सारी चीज़ें बच्चे जो हैं झेल रहे हैं। तो मेरे साथ बड़ी प्यारी सी लड़कियां, सोचन से बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम क्या है? पूजा रावत। पूजा रावत, ओके। आपका नाम? शिखा। शिखा। और आपका नाम? सोनम। सोनम, ओके। पूजा तुम गढ़वाल से हो? हाँ जी। ओके, गढ़वाल में कहाँ से हो? पौड़ी गढ़वाल। ओह माय गॉड, आई लव उत्तराखंड, और आई वुड से कि मुझे पहाड़ी लोग बड़े पसंद हैं, तो मेरी बनती बड़ी है उनसे। ओके, अच्छा यार, पहले तो मैं तुमसे जानना चाहूँगी कि तुम अपनी लाइफ में भी क्या क्या चीज़ें कर रही हो। फिलहाल तो स्टडी चल रही है। किस चीज़ में पढ़ाई कर रही हो? बीए। ये ओके, तो कैसा जा रहा है? सेटिस्फाइड हो जो भी कर रही हो लाइफ में? फिलहाल तो चल ही रही है बस एक सेटिस्फाइड तो कुछ भी नहीं है, बस चल रहा है, वो विद फ्लो जा रही चल रही है। हाँ, गो विद फ्लो। ओके, अच्छा, ऐसा कुछ सोचा कि तुम्हें आगे जाके ये चीज़ अचीव करनी है, ये बनना है? फिलहाल तो शादी करनी है। The ultimate goal is to go and get married. हाँ, शादी करके सेटल होना चाहती हूँ मैं। बहुत पढ़ लिया मैंने। बस यही मेरा गोल नहीं है। बस इतना ही। ओके, अच्छा यार, आज हम बात परीक्षा पे कर रहे हैं। तुम्हारी एग्जामिनेशन चल रही है अभी? हाँ जी। तो वो वैसे कैसी जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है। बहुत जा रही है, अच्छी तैयारी थी? बिल्कुल बिल्कुल। चलो, अच्छी बात है, एंड आई होप कि वो अच्छी जाए। अच्छा, अगर मैं इस वाली एग्जामिनेशन की बात करूं तो देर आर मेनी टाइम्स कि बच्चे प्रेशर ले लेते हैं चीज़ों का। तो तुम प्रेशर लेके काम करती हो या इजी वे में काम करती हो? नहीं, प्रेशर तो होता है लाइक कभी कभार पेपर का, बट वैसे इजी वे में अगर प्रेशर लोगे तो भी कुछ अलग याद नहीं हो जाएगा। जो होना है वो होना ही है। मुझे तो प्रेशर में कुछ भी याद नहीं होगा। कुछ भी नहीं याद होगा अगर ज़्यादा टेंशन लेंगे तो बस। बिल्कुल सही बात है। अच्छा यार, दो तरह के इंसान होते हैं। देर आर पीपल जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिनकी विल पावर काफ़ी स्ट्रांग होती है, और कुछ लोग होते हैं जिनकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है, जो परीक्षा के नाम से, एग्जामिनेशन के नाम से ही डर जाते हैं। या तो वो एग्जाम ही नहीं देते, या फिर देते हैं तो वो उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाते, और शायद उसी वजह से चीज़ें ग्रैब नहीं कर पाते। तो उन लोगों के बारे में तुम क्या सोचती हो? पढ़ो मत फिर। अगर रिजल्ट से डरते हैं, पहले करके आ जाओ, फिर रिजल्ट की टेंशन लोगे। रिजल्ट में क्या आने वाला है। बिल्कुल सही बात है। चलो, ये तो वो वाली एग्जामिनेशन हो गई जो तुम अभी दे रहे हो। एक लाइफ रिलेटेड चीज़ें भी होती हैं। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन से निकलते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो उसको वही कहा जाता है कि हमारी ज़िंदगी भी हमारी परीक्षा लेती रहती है। तो तुम्हारी ज़िंदगी ने अभी तक तुम्हारी कितनी परीक्षा ले ली है या चल रही है अभी भी? परीक्षा तो नहीं ली, बस ये है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता अपनी फैमिली के सिवाय। बस। कौन से ईयर में हो अभी? अभी कौन सी 21? अरे ईयर में मतलब ऐसे नहीं? थर्ड ईयर। ओके, हाँ, फिर थर्ड ईयर तक तो ये वाली मैच्योरिटी आ जाती है कि इस दुनिया में कोई हमारा नहीं है। चश्मा गिर गया मेरा। ओके, अच्छा, तो अपने कॉलेज लाइफ में भी काफ़ी चीज़ें देखी होंगी कि कई दोस्त बनते हैं और कई लोगों से दोस्ती बन के जी नहीं रहे हम ओपन कर रहे हैं। गॉड, बस कॉलेज पेपर तो तुम एग्जाम देने आए थे? बस एग्जाम देने आए। आई एम फाइंडिंग दैट काफ़ी ह्यूमरस नेचर है उनका। हाँ। ओके, अच्छा, एक आखिरी चीज़ तुमसे पूछूंगी मैं, जो भी अगर चाहे वो लाइफ रिलेटेड हमारी परीक्षाएं चल रही हैं, चाहे हम वैसे एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उसमें एक क्या थॉट प्रोसेस लेकर चलना चाहिए कि आप चीज़ों को इजी वे में कर सकते हैं? ज़्यादा प्रेशर मत लो, आराम से चिल करके पढ़ो। हाँ, जो होगा इतना भी नहीं कि जो होगा देखा जाएगा, पेपर फेल ही हो जाएगा, बट इतना प्रेशर नहीं लेना। लाइक ध्यान लगा के पढ़ो, फालतू में मन मत अब उसको एवरेस्ट बना लोगे तो वो कभी चढ़ा नहीं जाएगा। खासकर जब तुम्हारी वैसे स्टेमिना नहीं है तो वो चीज़ होती है। ओके, हाय, तुम्हारा नाम मैं दोबारा जानना चाहूँ? शिखा। शिखा, ओके। शिखा, तो मैं पहले तुमसे जानना चाहूँगी, ये ह्यूमरस नेचर तुम्हें बचपन से ही मिला हुआ है घर से? हाँ, मेरे फैमिली में है बचपन से। मैं हरियाणा से हूँ ना, तो हरियाणवी ह्यूमरस नेचर के, तो मुझे तो लगता था कि वो गुस्से वाले होते हैं। नहीं, वहाँ वो भी है पर वो थोड़े टाइम बाद आता है। अभी नहीं आएगा। खाना खा के तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है। अल्टीमेट हैप्पीनेस। ओके, तुम क्या कर रही हो? तुम बीए कर रही हो? कैसे गए हैं एग्जाम्स, कैसी चीज़ें चल रही हैं? एग्जाम तो मेरे ठीक ही जाते हैं, रिजल्ट नहीं ठीक होता। एग्जाम में ठीक देती हूँ, रिजल्ट में कहानी पलट जाती है। तो इस बार कैसे गए हैं? रिजल्ट अच्छा आ सकता है? इस बार तो ठीक नहीं, वो तो इनके ऊपर डिपेंड है ना, और भगवान के ऊपर। ओके, अपनी तरफ से तो तुमने अच्छा किया तो अच्छा ही आएगा। शायद किया ही होगा।
ओह माय गॉड। ओके, अच्छा तुम वैसे ये परीक्षा को, एग्जामिनेशन को जो तुम अभी दे रही हो, इन्हें किस नज़र से देखती हो कि इसे प्रेशर के साथ करना चाहिए या नहीं? मैं सभी को एक ही नज़र से देखती हूँ, हंसने उसने के मैं किसी चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती अपनी लाइफ में कि मैं यही करूँगी, मैं ये पढ़ूंगी। ठीक है, करना है कर लूँगी, नहीं करना नहीं करूँगी। मतलब हम तुम हमेशा इतना लाइट रहती हो? ये बिहेवियर और ये नेचर तुम मुझे गिफ्ट करना चाहोगी प्लीज़, क्योंकि मैं तो डिप्रेस ही हो चुकी हूँ। लग जाओ। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू हैव अ पर्सन, अगर आपके ग्रुप में कोई ऐसा इंसान है जो सबको हंसा सकता है, उससे बड़ा गिफ्ट नहीं है आपके पास। एंड आई गेस दोनों ही ऐसे हैं, लेकिन ये अभी थोड़ी मैच्योर बन रही है क्योंकि घर वाले भी देखेंगे ना। ये सेंसिबल भी तो साउंड करना पड़ता है ना। हाँ, मेरे घर वाले तो कहते तू तो रहने दे, तेरे बस की नहीं है। मेरे भी कहते हैं। ओके अच्छा यार, ये वाले एग्जामिनेशन की बात रही। लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारी लाइफ हमारी बहुत सी परीक्षाएं लेती है, कई बार ऐसी सिचुएशंस में डाल देती है जो हमें नहीं पता कि कैसे डील करनी है। समटाइम्स कुछ लोग उसे कर लेते हैं, कुछ लोग बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं और उस चीज़ को डील नहीं कर पाते, और इससे बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। तो व्हाट यू फील कि उसमें लाइफ में भी ये चीज़, ये हैप्पीनेस लेकर चलना चाहिए हमेशा, या फिर कभी कभी थोड़ा स्ट्रेस्ड होना सही होता है? देखो, अगर सच बताऊं तो मेरी लाइफ में ऐसा कुछ आया नहीं अभी तक। मतलब सब चिल चल रहा है, खुशी खुशी चल रही है मेरे मम्मी पापा की तरफ से, किसी की तरफ से भी। मतलब मैं कभी ऐसे डिप्रेशन में गई नहीं, और अगर कोई जाता है तो मैं मेरे पास आ जाओ, मैं नहीं जाने दूंगी। ओह माय गॉड, मुझे लगता है मुझे नया दोस्त बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, दो अपना नंबर अभी। अरे प्लीज़ यार, जाते जाते नंबर ज़रूर दे के जाऊंगी तुम्हें, सो दैट कि आगे से मैं कभी मुझे कुछ, प्लीज़ शिका मेरा मूड ठीक नहीं है। रियली मुझे मोटिवेट करो। ओके, आखिरी चीज़ तुमसे पूछूंगी। अब जैसे कि मैंने कहा कि दो तरह के लोग होते हैं, देयर आर सम पीपल जो बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, कुछ थोड़ा ईज रहते हैं। तो अगर जो लोग नहीं कर पाते, वो चीज़ों को ईज वे में कैसे रख सकते हैं? एक अल्टीमेट चीज़ क्या होनी चाहिए? मुझे नहीं पता इस बारे में तो। बस तुम्हारे हिसाब से मुझे जितना मुझे समझ में आया कि तुम्हें सिर्फ खुश रहना चाहिए। हाँ, डिप्रेशन वाले लोग मुझे पसंद नहीं ज़्यादा। तभी तो दुखी रहते हैं ना, वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं। हंसने वाले मुझे अच्छे लगते हैं। फिर हम दोस्त कैसे बनेंगे यार? तो दुखी रहूंगी ना। जो हंसे मुझे वो भी अच्छा लगता है। ओके, फिर तो वो तो अच्छा लगना भी चाहिए ना। ओके, हाय, हाय, क्या चल रहा है लाइफ? बहुत मस्त, जो भी चल रहा है सब अच्छा चल रहा और ये ओपन एग्जाम्स, परीक्षाएं कैसी जा रही? है, बहुत अच्छी जा रही है। अभी तक तो बहुत अच्छे गए, रिजल्ट पता नहीं कैसे बेकार आ जाता है, वो नहीं पता। वो वो तुम्हारे पेपर बदल देते होंगे। पेपर बदल देते, पेपर अच्छा करके आते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर तक जाते हैं, पेपर लिख के भी अच्छा आते हैं, नंबर पता नहीं देने के टाइम इनको क्या हो जाता है। उन्हें याद आता है कि ओ माय गॉड, ये तो यार ओपन वाले बच्चों के साथ वैसे भी करते हैं, पता है? पता नहीं ऐसा कि पेपरों को सीरियसली वालों को नहीं होता, रेगुलर वालों को ऐसा कुछ भी नहीं होता, रेगुलर वाले पास हो जाते हैं। बट हम इतनी मेहनत करके जाते हैं, लिख के आते हैं, इतना पेपर पूरा भर के आते हैं, शीटें भर भर के पागल हो जाते हैं, वहाँ बैठे बैठे हाथ दुखने लग जाते हैं। बट इनको नंबर देने के टाइम पता नहीं क्या हो जाता है। वो जब पता लगता है ना कि ये ओपन वाला बच्चा, तो इसने कितनी मेहनत करी हो, मैं तो फेल करूंगा, वो वाली चीज़ ऐसा पता नहीं क्यों सोचते हैं। हाँ, बट हो जाता है रिजल्ट पता नहीं। मैंने जब अपना ग्रेजुएशन किया तो मैं भी रेगुलर स्टूडेंट रही हूँ, बट मैं वो रेगुलर जाती नहीं थी। मतलब मैं मान के चलो ओपन ही दिया है मैंने, बंक नहीं। आई वॉज वर्किंग एट दैट टाइम, तो मैं उस टाइम पे भी जॉब कर रही थी, कुछ ना कुछ कर ही रही थी, एक्स्ट्रा चीज़ें। मैं थिएटर भी करती थी, तो मैं कभी नहीं गई, तो मेरा तो ओपन जैसे था, बट ये कि मैं पास हो जाती थी एग्जाम्स में। हमारी किस्मत नहीं है इतनी अच्छी। वो होता है कभी कभी, किस्मत थोड़ी खराब हो जाती है। ओपन वालों के साथ मैंने नाइंसाफ़ी देखी है यार, आई एग्री विद इट। ओके, अच्छा अभी की जैसे तुमने बताया कि इतना सब करके और फिर उसके बाद रिजल्ट कुछ और आता है, तो वो परीक्षा से हारने का दुख तुम्हें महसूस होता है या चिल रहे? को नहीं होता, मैं तो सोचती हूँ कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा करके आऊँ। कितनी बार फेल करेंगे ये कितनी बार। हमारी फ्रेंड है ना, तो उसकी हर सेमेस्टर में 3-4 सप्ली आती है। उसकी मम्मी कहती कोई बात नहीं बेटा, चाहे 3 साल की बीए है तो 6 साल कर, पर कोई इशू नहीं है, बट तू पढ़। तो फर्स्ट टाइम नहीं, आई रियली वांट टू नो ये इतने सपोर्टिव पेरेंट्स कहाँ से आते हैं? पता नहीं, उसकी फर्स्ट टाइम में सप्ली आई, वो भी ऑनलाइन पेपर में। ऑनलाइन पेपर हुआ, चीटिंग मार के पेपर देने, उसमें भी सप्ली दे दिया बेचारी को। मैंने तो जो नंबर पाए हैं पता नहीं क्या ये चीज़ होती है। अच्छा यार, लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ज़िंदगी की परीक्षाएं भी होती हैं, तो तुम्हारी कैसी चल रही हैं? अभी परीक्षाएं चल रही हैं या ऐसा कुछ हुआ नहीं है? ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ नहीं, मेरे को टेंशन है ही नहीं किसी चीज़ की कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ है या ऐसा कुछ आने वाला है या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसमें मेरे को स्ट्रेस लेना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिन लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं, जिन्हें ये जीवन परीक्षा से गुजरना पड़ता है, फॉर द ये हैवी वर्ड्स के साथ ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, तो उन लोगों को चीज़ें ईजी कैसे करने का मौका मिल सकता है? मतलब एक तुम अल्टीमेट टिप क्या दोगे कि आप ऐसे चीज़ों को आसान रख सकते? जैसे कि मतलब कैसी प्रॉब्लम? मतलब जैसे कई बार होता है ना, परेशान रहते हैं कई लोग, चीज़ों को बहुत ज़्यादा हैवी कर लेते हैं, विच वॉज नॉट नेसेसरी टू डू। ऐसे लोगों के साथ रहो जो चिल रहते हैं, अपनी मतलब संगत को थोड़ा चेंज करो, जो एकदम फन रहते हैं, जिनको आप तुम्हें लगता है कि हाँ इसके अंदर मैं रह के अपना दुख शेयर कर सकता हूँ, या वो सामने वाला बंदा ऐसा है कि मेरे को चिल रख सकता है, मैं टेंशन फ्री रह सकता हूँ उसके साथ, तो फिर वैसी संगत में रहो।
हाँ, जो सही बात है। बार बार उसको किसी चीज का मतलब वो ना करे, यार तूने ऐसा करा तो ऐसा हो गया, अब होना था, ये चीज नहीं, बस ठीक है। अरे मैंने ऐसे दोस्त भी देखे जो स्पेशली आके पूछते हैं यार वो तेरी वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हुई, भाई मैं भूल गया था ना, तूने याद क्यों दिलाई। हाँ, उसी चीज को याद मत दिलाओ, जो हो गया उसे छोड़ दो बस। तो बड़े प्यारे प्यारे लोग हैं मेरे साथ, सोचा उनसे बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भुवन है। भुवन। और आपका नाम क्या है? वर्तिका। वर्तिका। आपका नाम क्या है? आयुष। आयुष। आपका नाम क्या है? अभिनव। अभिनव। और आपका? सृष्टि। सृष्टि। शी इज़ वेरी क्यूट, तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है। ओके अच्छा यार, आज बहुत सारी चीज़ें हाँ बिल्कुल अच्छी है, डेफिनेटली मुझे उसका ह्यूमर अच्छा लगा, द वे शी स्पीक्स, तो वो बहुत अच्छा है। ओके यार, बात हम कर रहे हैं आज परीक्षा पर, एग्जामिनेशन पर। पहले तो तुम्हारे एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं? जैसा उसने बोला, जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं उस हिसाब से अच्छे जा रहे हैं, घर वालों के हिसाब से घटिया जा रहे हैं। घर वालों के हिसाब से। ओके, और तुम्हारे एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं? बस जा रहे हैं। तुम ये तो कह रहे थे तुम टॉपर हो। क्या ये ओके गॉट इट, समझ गई मैं, तुम लोग बेचारे कैसे कैसे सरकाज़म मारते हो। ओके अच्छा यार, अभी की अगर एग्जामिनेशन की बात करें जो तुम्हारी अभी चल रही है, तो देर आर पीपल जो उस चीज़ का काफ़ी स्ट्रेस ले लेते हैं, प्रेशर लेने की आदत होती है बच्चों को, तो या तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं या वो पेपरों में बहुत गंदे तरीके से फेल होते हैं। तो तुम किस तरह की इंसान हो? तुम प्रेशर लेके काम करती हो या फिर ईजी वे में काम? हम काम ही नहीं करते, और वो क्यों? क्योंकि देखो स्ट्रेस लेंगे, स्ट्रेस से फिर हेयर फॉल होगा, अच्छे नहीं दिखेंगे, यू नो। मैं तो बिना स्ट्रेस के भी हेयर फॉल हो रहा है, मैं क्या करूँ? अरे आपको है स्ट्रेस। एवरीथिंग दैट हैज़ टू गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, तो फालतू में स्ट्रेस लेके कोई फ़ायदा है नहीं। बट पता नहीं ना क्या चीज़ गलत जाएगी। अरे नंबर तो फिर भी नहीं आएंगे, कुछ भी कर ले। नहीं है ना, क्या चीज़ गलत जाएगी, तो जब पता ही नहीं है तो उसकी स्ट्रेस लेने का क्या फ़ायदा। बट वो उस पीरियड ऑफ टाइम में आपकी एक्सपेक्टेशंस जुड़ती है ना चीज़ों के अभी साथ। हम एडल्ट्स हैं नहीं इतने की, इतनी मेजोरिटी क्या है। एज है तुम्हारी? अभी 19 का होऊंगा वर्ष। हाँ फिर तो छोटे ही हो। 18 प्लस अडल्ट में आते हैं। ओके तुम 19, तुम कितने साल की हो? 18। ओके अच्छा, तुम लोग छोटे हो। सच में छोटे हो। नहीं ठीक है, इस एज में स्ट्रेस मत ही लो, क्योंकि जो ये 18 to 23 वाली एज होती है ना, या तो वो ज़िंदगी बना देती है या ख़त्म कर देती है, आपका मेंटल पीस बड़ा ख़राब होता है। रोड क्रॉस करने तक का स्ट्रेस नहीं लगती है, बोलती है गाड़ी वाला रुक जाएगा, खुद मैं तो चलती हुई जाऊंगी। इससे पता लगता है चीज़ों को इतना ज़्यादा ईज करके चलो कि गाड़ी वाले की गाड़ी खराब हो जाए। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, मतलब ज़िंदगी में मार्क्स लिखे होंगे तो मार्क्स खुद चल के आएंगे, पढ़ूंगा नहीं। पढ़ूंगा नहीं। दिस वाज वेरी नाइस यार। अच्छा तो तुम अभी जितने भी एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए पढ़ नहीं रहे हो बिल्कुल भी? बस एक रात पहले जो पढ़ लिया जैसे नींद यार आई। मुझे वैसे भी एक रात पहले का ही याद रहता है। नहीं असल थोड़ा बहुत मतलब क्लासेस में ऐसे अटेंडेंस एक तो 75% वो करनी पड़ती है मैनेज, तो क्लासेस में जाके बैठना ही पड़ता है मजबूरी में भी, तो तभी वहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही जाता है क्वेश्चन में क्या लिखना है। मैंने तो फाइन भरे हैं अटेंडेंस के नाम पे, सिर्फ और कुछ नहीं किया। ओके अच्छा, ये तो अभी के एग्जामिनेशन की बात हो गई। अगर हम लाइफ रिलेटेड बातें करें तो हमारी ज़िंदगी भी हमारी बहुत परीक्षा लेती है। अब तुम लोग स्कूल से कॉलेज वाली उस रेस में आ गए हो, तो लाइफ काफ़ी डिफरेंट होती है। स्कूल इज़ वेरी डिफरेंट एंड योर कॉलेज लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट। तो व्हाट यू फील कि ज़िंदगी ने अभी परीक्षा लेनी शुरू कर दी है या फिर अभी ईजी चल रहा है सब? अभी तो हमारा फर्स्ट सेम है, अभी सेकंड सेम से ही हमारे इंटरव्यूज़ होना शुरू हो जाएंगे आईटी के लिए। एक्चुअली हम होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं इसलिए, तो हाँ काफ़ी सारी परीक्षाएं हैं। अभी फिर थर्ड सेम में हम चले जाएंगे आईटी पे, फिर फोर्थ में वापस आएंगे, एक सेम मिलेगा हमें जैसे थोड़ा जीने के लिए। उसके बाद फिफ्थ सेम से फिर से हमारे उसके लिए किसके फिफ्थ और सिक्स सेम में फिर से हमारे इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे उसके लिए। ये कितने साल होटल मैनेजमेंट कितने साल की? 3 साल की। 3 साल की। ओके बहुत प्रेशर है भाई। बहुत प्रेशर है। बट ये है कि ये जो साल है तुम लोग के काफ़ी मेमोरेबल होने वाले हैं, काफ़ी चीज़ें जियोगे। मैंने ये गलती की, मैंने अपने कॉलेज लाइफ ज़्यादा जी नहीं, क्योंकि आई स्टार्टेड वर्किंग एट दैट टाइम, तो मैंने कॉलेज लगाया नहीं, इसलिए फ़ाइन ही भरे हैं सिर्फ, तो पेपर पता नहीं कैसे निकल जाते थे। अच्छा यार, 2 तरह के इंसान होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में कि या तो ईजी वे में उसको डील कर लो कि आप खुश रहो, या फिर ऐसे हो कि आप हर चीज़ की टेंशन लो। और ज़्यादातर जितना मुझे पता है जो तुम्हारी एज वाले हैं और जो 23 की एज वाले होते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी डिप्रेस्ड होते हैं चीज़ों को लेकर। तो व्हाट यू फील, इज इट नेसेसरी टू टेक प्रेशर अबाउट थिंग्स, या फिर आप हमेशा? बात है, या तो मौज में रहो या मौज की खोज में। ओह माय गॉड, ये कोट कहाँ से मिला तुम्हें? बस सुना था कहीं पे। रील्स मैम, रील्स। ओह माय तो गॉड, देख रहे थे। ऐसे दुखी रहने का कोई फ़ायदा है ही नहीं, सिंपल सी बात है, खुश रहो बस। अच्छा तुम कभी दुखी नहीं होते? लाइक कभी दुखी नहीं होते? हाँ मतलब नहीं, मैं गुस्सा भी नहीं होता इतना। तो
तुम तो आइडल बच्चे हो फिर। देखते गुस्सा आते हैं कि नहीं। और तुम्हारी अगर बात करें, तुम कभी परेशान या ऐसे दुखी होती हो या ऐसी हमेशा चिल रहती हो? क्या बोलती है भाई? अरे वो थोड़ी बताएगी, तुम्हारा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? कुछ नहीं। जब घर पे कांड पता लग जाए तब परेशान होती है। देखो वहाँ बनता भी है ना, फिर पता नहीं कौन सी चप्पल और कौन सी ईंट उठ के आएगी। तो पता लगेगा कि गांधी भवन के बाहर बैठे हुए थे लोग पढ़ने की जगह। ये कैसे पता लगेगा? कैमरा लगवाया तुम्हारे घर वालों? ओह How can I forget this man? Shit, मैं तो खुद ही तुम्हारी वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसके बाद पब्लिश कर दूंगी, इसके बाद मुझे रिश्वत दे देना तो मैं बचा सकती हूँ। फेस ब्लर कर देना बस। फिर मैं वीडियो चलाऊं ही क्यों? फिर मुझे blur ही कमेंट करना सुनने के लिए ऑडियो में भी बहुत जान है ना गाइस? है। ओके, अच्छा तुम्हें ये लोग टॉपर कह रहे थे, तो व्हाट यू फील कि तुम्हारी लाइफ में परीक्षाएं कैसी जा रही हैं? फिलहाल बस आ नहीं जा ही रही है, हमारे पास नहीं आती परीक्षाएं। तो मेहनत चल रही है या फिर तुम्हारा भी ऐसे चल रहा है कि एक रात पहले पढ़ता हूँ फिर एग्जाम? 50-50 मेहनत भी चल। नहीं, मैं वो तुमने बाद में क्लियर कर दिया था ना, मैं सरकाज़म समझ गई थी। नहीं, मेहनत भी चल रही है, ऐसी बात नहीं है। पढ़ाई हमारा कुछ ऐसे अल्टीमेट गोल है कि हाँ ये बनना है। हाँ, क्या? अपना बिजनेस करना है आगे जाके। हाँ। वाह नाइस। वैसे अपना बिजनेस करने में ऐसी तैसी तो बहुत होती है, बट ये कि आपको करेज चाहिए वो करने के लिए। यार कई लोग जो हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फेज़ में, अभी वाले जो हैं 2000 के बाद वाले बच्चे हैं ना, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, तो वो उन डिप्रेशन वाले बच्चों के लिए उस परीक्षा से गुजर रहे, तो तुम उनके बारे में क्या सोचते हो? फालतू बच्चे? फालतू, बिल्कुल फालतू। 2000 बाद वाले फालतू ही हैं बच्चे। तुम भी वहीं के हो? हम भी वहीं के, तभी फालतू है। ज़िंदगी की परीक्षाएं हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं, और वैसे भी इन जनरल हमारी एग्जामिनेशन हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं कि अगले सेमेस्टर में सप्ली नहीं आनी चाहिए। तो अभी बड़े प्यारे लोग मिले, सोचा उनसे बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम? मेरा नाम आर्यन बलूच है। आर्यन, ओके। आपका नाम? मेरा नाम संजना। संजना। और आपका? कल्पना। कल्पना। ओके आर्यन, तुमसे जानना चाहूँगी आप अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें कर रहे हो? अभी तो मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ, तो खुश हूँ ऐसे करके, पर ट्रोल काफ़ी होते हैं बावर्ची के नाम से, वेटर के नाम से। हलवाई भी बोल देते हैं। नहीं, हलवाई ज़्यादा छोटा हो गया, इतना में हम सुनते ही नहीं है। अच्छी बात है, और बावर्ची पे भी नहीं सुनना चाहिए। नहीं, रॉयल बावर्ची ना। फिर ठीक है। ओके। हाँ यार, ये चीज़ होती है कि होटल मैनेजमेंट वालों को ज़्यादा ना वो बिल्कुल ही डिग्रेड ही कर देते हैं कि ये हम पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं ना फिर। ऑब्वियसली ये चीज़ तो है। और जो कोर्सेज कर रहे हैं बैचलर्स के बाद क्या है, 10,000 की नौकरी। हमसे पूछो भाई। और ये हर बार की तरह मुझसे बातचीत करने बीच में आ जाता है, ये वहाँ भी मुझे तंग कर रहा था। ओके, अच्छा अभी तुम एग्जामिनेशंस तुम्हारी चल रही हैं, परीक्षाएं चल रही हैं, कैसी जा रही हैं? ठीक है, पर दुनिया का सबसे बड़ा शराब है सप्ली। इससे बड़ा शराब अच्छा। कोई नहीं है। एक टाइम पे 2 पेपर देने पड़ते हैं, सुबह सप्ली का, शाम को रेगुलर, तो वो सबसे बड़ा शराब है। लगता है तुमने इस बार सप्ली के पेपर इस बार ही है, मेरा 19 को है। तो पेपर एक ही दिन? हाँ, पिछली बारी भी 2 थे, पिछली बारी सप्ली थी, क्या करें अब। यार ये ना, ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, कभी कभी 2 पेपर भी देना। नहीं, यूनिवर्सिटी को पास कर देना चाहिए वैसे। वैसे सही बात है तरस खाना चाहिए ना। कि 3 साल हैं बच्चे के, उसमें भी सप्ली में निकाल देंगे तो फायदा क्या है? सही बात है। वैसे अपनी सप्लीज की वजह से जो तुम परीक्षाओं में थोड़ी मात खा जाते हो, उनसे कुछ सीखा है तुमने कि वो अगली बार कुछ मेंटेन होता है उससे? ना, क्या ही सीखना, जिंदगी है, चलते जैसे चल रही है चलने दो। जिंदगी है, सप्लियाँ तो आती रहती है। आएंगी, क्या पता जो आज सप्लियाँ ले रहा है कल कुछ बहुत ही बड़ा करे। नहीं, ये चीज़ तो है, ऑब्वियसली आपकी एग्जामिनेशन में परीक्षाएं ये डिसाइड नहीं करती, आपके नंबर भी डिसाइड नहीं करते। बहुत ही पुरानी वाली बात बोली मैंने, जो यूजुअली सब सुनते आए हैं, बट एक ये सच है। ओके यार, ये तो अभी वाली एग्जामिनेशन की बात रही। हम लाइफ में भी काफ़ी परीक्षाओं से गुजरते हैं। मेंटल हेल्थ को लेकर अगर हम बात करें तो बहुत अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो तुम्हारा हिसाब क्या, तुम चीज़ों को प्रेशर के साथ काम करते हो या फिर ईजी लेके? नहीं, मैं इजी लेके, मैं प्रेशर जो है वो अंदर ही दबा के रखता हूँ, दिखाता नहीं हूँ, चिल ऑलवेज। और कभी ऐसे परेशान दुखी नहीं होते? अकेला होता हूँ तो बस। किससे शेयर नहीं करते इस पीरियड ऑफ टाइम में? नहीं, मतलब बड़ा ही कम, ऐसे कुछ जो बातें होती शेयर करने लायक वही थोड़ी बहुत, और सारी अपने में। तो तुम्हें नहीं लगता कि वो ऐसे अकेले डील करने से वो बहुत पाइल अप होती है? नहीं, पर औरों को क्यों दिखाना कि मैं दुखी हूँ। अरे दिखाने के लिए इनसे वो होता है ना कि आपको कोई दोस्त हो तो वी शेयर थिंग्स। ऐसे ठीक है, बकचोदी से कट रही है ज़िंदगी।
ओके चलो अच्छी बात है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन तुमसे पूछूंगी, इन जनरल अगर देखा जाए, चाहे ये वाली एग्जामिनेशन है चाहे लाइफ की हैं, जो भी चीज़ें ये परीक्षाएं हैं, तो दो तरह के बच्चे होते हैं ना। एक जैसे तुमने कहा कि तुम इजी वे में लेकर चीज़ों को चलते हैं, देयर आर पीपल जो काफ़ी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और वो इतना ज़्यादा खुद को डिप्लीट कर लेते हैं कि वो लाइफ से भी कट जाते हैं। तो उन लोगों को तुम क्या एक सजेस्ट करोगे कि कैसे ईजी कर सकते हैं? किसी बात के अंदर फालतू का स्ट्रेस ही क्यों लेना, एक ही ज़िंदगी है, कोई पता नहीं है कल क्या होगा नहीं होगा। तो जो टाइम है ना, आज का टाइम है, अच्छे से जी लो, स्ट्रेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ्यूचर है, किसी का अच्छा है किसी का नहीं है अच्छा, पर वो ज़िंदगी तो जी रहा है ना, खुश होकर जी रहा है। हाँ ये तो है नहीं कि बैकहैंड पे 4 जिंदगियाँ तुमने रखी हुई हैं और वो वाली यूज़ कर लोगे, लाइव्स नहीं है ना। बिल्कुल सही बात है। ओके हाय, तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, कैसे जा रहे हैं पेपर? मेरी बढ़िया बढ़िया पेपर चल रहे हैं। बढ़िया जा रहे हैं, एग्जाम से रिजल्ट अच्छा आएगा? हाँ बढ़िया आएगा। एंथ्रो अच्छे अच्छी देती है। पीछे वाले बच्चे बोल रहे थे एग्जाम तो हम अच्छा देते हैं, वो रिजल्ट खराब कर देते हैं। नहीं नहीं, हमारा एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट है, हमारा एग्जाम भी अच्छा जाता है, हमारे रिजल्ट भी अच्छे आ जाते हैं। क्या बात है, तो फिर तुम्हारे घर वाले तो हमेशा प्राउड मोमेंट पे रहते होंगे कि वाह। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं होता। हमारी क्लास में है कुछ चंडीगढ़ के पढ़ाकू, तो अच्छा तुम चंडीगढ़ से नहीं हो, तुम कहाँ से मैं चंडीगढ़ में हरियाणा से हूँ। हो? ओके तो तुम यहाँ पे अभी हॉस्टल में रह रही हो या कहाँ पे? हाँ मैं हॉस्टल में रह रही हूँ। कैसा लग रहा है चंडीगढ़ तुम्हें? बढ़िया एकदम मस्त। कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मेरे को 2 साल हो गए यहाँ पे। कि अब तो काफ़ी तुमने ये एक्सप्लोर कर लिया होगा चंडीगढ़। वैसे यहाँ है नहीं कुछ एक्सप्लोर करने जैसा। हाँ ये एक एंड से जाके दूसरे एंड पे ख़त्म हो जाता है, दैट हैपन्स। ओके अच्छा परीक्षा पे बात हो रही है, तो अभी की जो परीक्षाएं हैं इन्हें तुम इजी बेसिस पे करने की कोशिश कर रही हो या थोड़ा प्रेशर लेके? नहीं, इजी बेसिस पे ही। एंथ्रोपोलॉजी बहुत आसान सब्जेक्ट है, तो हम इजी वे से लेके चलते हैं। थोड़ा प्रेशर आ जाता है कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का, ऐसी बात नहीं है, बट इजी है। बिल्कुल सही बात है। और अगर लाइफ रिलेटेड बात की जाए, तुम्हारी ज़िंदगी में परीक्षाएं चल रही हैं या हो गई हैं, ज़िंदगी कर रही है खेल अपने या नहीं? कर रही है, वो तो करती ही है। वो कभी नहीं तो उन्हें कैसे डील करती? मैं शेयर कर लेती हूँ इससे। ओके सो यू हैव अ पर्सन, करना चाहिए शेयर। इससे यार तुम्हारी कॉल है। ये लड़की नहीं है ना फिर। दैट मैटर्स। नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है यार, नहीं लड़के ट्रोल करते हैं भाई, जीने नहीं देंगे पूरी उम्र मेरे को। मेरा भी एक पॉइंट ऑफ टाइम आया था ना व्हेन आई स्टॉप्ड शेयरिंग थिंग्स, क्योंकि मैं थक गई थी। तो मैं शीशे में खुद से बात कर रही थी, फिर रियलाइज हुआ मैं पागल दिख रही हूँ, बहुत गंदी, मत कर बहन। तो वो होता है। अच्छा आखिरी चीज़ तुमसे अगर पूछूँ, ये जो बच्चे बहुत प्रेशर लेके अपनी मेंटल हेल्थ की ऐसी ऐसी कराते हैं और उसके बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि दे आर एक्चुअली गेटिंग डिप्रेस्ड, तो उन लोगों को तुम क्या सजेशन दोगे कि चीज़ों को कैसे ईजी कर सकते हैं? मेरे पास परफेक्ट एग्जाम्पल है ये चीज़ों को बहुत डिप्रेसिव लेवल में लेके चली जाती है। तो इसको समझा रहे होते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे कर, तू अच्छा फील करेगी, बाहर घूमिए, एक कमरे में रहती है, जब इसको डिप्रेशन फील होता है ना, ये वो नहीं मैं भी ऐसी, वो तो अभी मेरा काम चल रहा है ना, तो मुझे खुश होना पड़ रहा है। इसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब। तो इसको समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। ओके नहीं मेरे साथ भी ऐसा है कि मैं भी फुल टाइम पेसिमिस्टिक इंसान हूँ, मेरा दिन का सारा काम वही होता है, नेगेटिव होना, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके हाय कल्पना। हाय। कैसी जा रही है, कैसी जा रही है ज़िंदगी? चल रही है। कितनी नेगेटिव कितनी पॉजिटिव? मूड पे डिपेंड करता है। मूड पे डिपेंड करता है। बात तो तूने सही कही थी, मूड स्विंग्स होते हैं। ओके अच्छा अगर तुमसे इन जनरल मैं पूछूं, जैसे मैंने कहा कि ज़िंदगी हमारी परीक्षाएं लेती है, तो तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी ज़्यादा परीक्षा ले रही है एज दे हैव मेंशन्ड, तो तुम उस चीज़ को मैनेज कर पाती हो अकेले या तुम्हें ज़रूरत होती है उसकी? मेरा थोड़ी देर का ही होता है, जो है गुस्सा रोना धोना जो भी है थोड़ी देर का है। थोड़ी देर साइड में अकेले रह लो, हो जाता है। किसी की ज़रूरत है तो नहीं वैसे, बट अगर होते हैं तो चल पड़ता है, नहीं है तो भी ठीक है। ये चीज़ भी है। अच्छा मैंने देखा है कि अभी, अच्छा अगर मैं तुम्हारी एज पूछूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तुम्हारी एज क्या है? 20। तो हम पीछे अभी बात भी कर रहे थे कि जो 18 से 23 की एज होती है ना, इस पीरियड ऑफ टाइम में या तो आप बहुत इजी चीज़ों को हैंडल कर लेते हो या आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हो अगर चीज़ों को ना संभाल पाओ। तो जैसे कि तुमने कहा कि तुम्हारे मूड स्विंग्स होते रहते हैं, तो देयर आर पीपल जब उनके मूड स्विंग्स होते हैं तो वो काफ़ी टाइम खुद को कट कर लेते हैं, वो कमरे में बंद रहना और सब चीज़ें। व्हाट यू फील, इज़ इट राइट और नॉट? नहीं इतना भी नहीं है ना कि तुम एक ही चीज़ को लेके बैठे रहो और बाकी के मोमेंट्स ख़राब कर दो अपने। सही बात है, ये मैं अपने लिए पूछ रही थी। मुझे थोड़े सजेशन चाहिए थे। जी मैं कितनी गंदी हूँ। ओके अच्छा अगर अभी के एग्जामिनेशन की बात करूँ, कैसे जा रहे हैं पेपर तुम्हारे? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे नंबर आएंगे? आ जाएंगे। तुम्हारी सप्लीज आती है? ऑनलाइन ऑनलाइन वाले एग्जाम? ये कैसे हुआ? भी नहीं आई कभी, पता नहीं था ना पासिंग मार्क्स कितने चाहिए। ओह अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, तो मैंने कैसे दिए थे फिर? ओके चलो कोई बात नहीं। अच्छा अपनी सप्ली से कुछ सीखा कि आगे इस चीज़ को मेंटेन करके रखूँ?
नहीं ऑफलाइन में नहीं आई, वो गलती हो गई थी। ओके, आखिरी चीज़ तुमसे पूछूंगी, ये जो लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लेकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, दे डोंट नो हाउ टू एंजॉय थिंग्स, वो परीक्षा में ही फंसे हुए हैं, तो तुम उन्हें क्या सजेशन दोगी चीज़ों को ईजी बनाने की? लाइफ गोज़ ऑन, आने जाने बहुत सारी परीक्षाएं इससे अलग भी, तो इतना मत करो कि बाकी भूल ही जाते हैं। मेरी खुद की रूममेट पढ़ना 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 पढ़ना, बाकी चीज़ उसको पता ही नहीं है कुछ, और भी चीज़ें है लाइफ में। हाँ, क्या 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 वीडियो भी देखेगी अभी। ओके, बट नहीं ठीक है, अब अपनी तरफ से तो तुम अच्छा ही बता रही हो ना। अब सारी ज़िंदगी पढ़नी है तो एंजॉय कब करना है, क्योंकि एक पॉइंट क्या तो घर वालों, लड़कियों को लेकर ज़्यादा होता है घर वालों में कि 26-27 के होते हैं, भाई बहन अब शादी कर ले, तो वो बड़ी अजीब सी चीज़ लगती है। बट ये है कि अब थोड़े पेरेंट्स चेंज हो रहे हैं, वो नहीं बोलते कि मत कर, वो कहते हैं मत कर, नहीं करनी है तो। काश मेरे भी ऐसे सोचते। चलो छोड़ो, ज़िंदगी की यही रीत है, परीक्षाओं के आगे जीत है अगर देखा जाए तो, क्योंकि परीक्षाएं तो चलती रहेंगी, अब वो चाहे नॉर्मल एग्जामिनेशन हो या आपकी ज़िंदगी की परीक्षा हो, पार तो करनी पड़ेगी। कभी फेल, कभी जो है रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ज़िंदगी एक है, इसके पीछे प्रेशर लेकर अपनी ज़िंदगी को ख़राब करना, आई डोंट फाइंड दैट राइट। एंड आई गेस लोगों की बातों से भी आपको पता लगा होगा कि प्रेशर लेने से कुछ नहीं होने वाला, चीज़ों को जितना आसान रखोगे ज़िंदगी जीने का उतना ही मज़ा आएगा। आज लोगों से बातचीत करके काफ़ी चीज़ों के बारे में जाना, बहुत अच्छा लगा। अभी और लोगों से बातचीत करने का मन तो मेरा बहुत है, लेकिन क्या करूं, वक्त इजाज़त ही नहीं देता। इसलिए आप मुझे दीजिए इजाज़त, यूं ही बने रहिए, देखते रहिए जा संदेश।